ठीक ही बारिश हो रही है अभी, तेज बारिश शुरू हो गई है, ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। कितने प्यारे फूल लग रहे हैं नर्सरी। ये हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है वेडनेसडे और सुबह के 6:30 बज रहे थे अभी। तो जस्ट मैं नहा के आई हूँ और हेयर वॉश किया था मैंने, बस क्लेचर लगा लिया और मैं काम में लग गई। तो एक साइड मैंने कुकर में आलू बॉईल होने के लिए रखा था। आज मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और नोनी को टिफ़िन में देने के लिए मैं पूरी बना लूँगी और हम लोग जो है रोटी खाएँगे। हम लोग पूरी वगैरह आजकल अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा तड़का लगेगा हींग जीरे का, उसमें मैंने टमाटर प्योरी डाल दी है, अदरक वगैरह डाल के अच्छा फ्लेवर आता है। रात को भी मैंने यही सब्ज़ी बनाई थी और नोनी को पसंद आई, तो नोनी ने कहा ये मम्मा ये मुझे टिफ़िन में देना। तो फिर रात वाली तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सुबह और बना ली। तो यहाँ पे टमाटर के साथ मैं बाकी मसाले भी डाल लूँगी, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, और बस इसको ढक के पका लेंगे। और दूसरी तरफ में फटाफट से मैंने आटा तो गूँथ लिया था और छोटे से पैन में ऑयल गरम किया है, क्योंकि 2-4 पूरियाँ ही बनानी थी सिर्फ, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे 2-4 छोटी-छोटी पूरियाँ मैंने बेल के तैयार कर ली हैं और इसको मैं पैन में फ्राई कर लूँगी। तो ये काफ़ी आराम से पूरियाँ बन गई थी, क्योंकि छोटे साइज़ की बेल ली थी ना मैंने, और नोनी के टिफ़िन में देने के लिए ठीक थी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने पहले पूरियाँ फ्राई की, उसके बाद रोटियाँ बनाएंगे। और पूरियाँ काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई थी, मतलब एकदम क्रिस्पी, अच्छे से फूल भी गई थी इसमें। तो पूरी बनाने के बाद मैंने रोटियां भी बना के तैयार कर ली थी, और पूरी और रोटी दोनों में एक ही साथ ढक के रख दूँगी, क्योंकि अभी टिफ़िन पैक करने में थोड़ा सा टाइम है। इस बीच सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, इसमें मैंने आलू मैश करके डाल दिया था। ऊपर से बाद में मैं कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड वॉक करके आ गए थे, उनके लिए मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना रही थी। पानी बॉईल करके उसमें ग्रीन टी डाल दो, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद फिर मैंने कर ली थी दिया बत्ती। तो मेरे पास कमेंट आ रहा था सुबह आप भी वॉक पे जाया करो, लेकिन ना मेरे पास टाइम नहीं होता, और वैसे भी सुबह घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे छत में कितने चक्कर लग जाते हैं, तो वैसे ही मेरी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं सुबह बैठे रहती हूँ, तो मेरी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, चाहे एक्सरसाइज करो या घर के काम करो। तो इसलिए सुबह का टाइम मेरा घर के काम में निकल जाता है, और शाम का टाइम जो होता है वो मैं वॉक के लिए निकालती हूँ। तो इसके बाद नोनी का टिफ़िन पैक कर लेते हैं। थोड़े से एप्पल कट कर लिए थे, बाकी सब्ज़ी और पूरी मैंने डाल दी थी, और छोटे से मेरे पास ना कुकीज़ थे, तो ये मैंने पैक कर दिया है और उसका टिफ़िन हो गया है रेडी। और उसके बाद नोनी के पापा ने उसको तैयार कर दिया था, नाश्ता कराया। नाश्ते में रोटी खिलाई थी, पूरी नहीं खिलाई। और उसके बाद वो चला गया है स्कूल। उसके स्कूल जाने के बाद मैं अपने काम शुरू करूँगी। तो अंदर वाले रूम में सफाई करती हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया था, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो पूरे घर में पोछा एक ही साथ लगा लूँगी, किचन छोड़ के। किचन में तो जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद ही पोछा लगता है। और यहाँ पे ना नोनी ने गिरा दिया था ऑयल, जो उसका बॉडी मसाज वाला ऑयल है, वो यहाँ पे इतना चिपचिपा हो गया था। फिर मैंने सोप लगा के स्क्रब करके अच्छे से साफ़ किया, तब जाके वो क्लीन हो पाया। नहीं तो पूरा फर्श ना एकदम चिकना हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे गिर जाएंगे, स्लिपरी हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से साफ़ किया, और 2-3 बार ऐसा हो चुका है, उसने तेल गिराया है फ्लोर पे, और कई बार मुझसे भी हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैंने सब जगह पोछा लगाया, और हस्बैंड इस टाइम पे नहा रहे थे अपना। और उसके बाद फिर हम लोग आराम से सब काम हो जाए, उसके बाद फिर हम करेंगे अपना नाश्ता। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं, और अभी जो है मैं एडिटिंग कर रही थी। आज मैंने ना कंघी भी नहीं करी है बालों में, तो अभी कंघी करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सोची हूँ लंच बना लेती हूँ। और वो देख रही थी, मैं टीवी देख रही थी, क्रिमिनल जस्टिस। ये सीरीज़ ना मैं इंदौर में देखा करती थी, तो फिर आजकल 2-3 दिन से मैं वही देख रही हूँ। तो बस 1-2 एपिसोड देखे मैंने अभी, लेकिन ज़्यादा नहीं देख सकती, क्योंकि घर के काम पे रह जाते हैं, एडिटिंग भी करनी होती है ना, तो सब ऐसे रह जाता है, उथल पुथल हो जाता है। तो लंच बनाती हूँ, फिर नोनी को लेने के लिए जाना है, लंच बनाना है, हस्बैंड भी आएंगे खाना खाने के लिए। तो आज मैंने लिपस्टिक लगाई है ब्राउन कलर की, पहली बार, मतलब कॉफ़ी ब्राउन है शायद।
तो वही वाली जो मैंने लिपस्टिक का सेट मंगाया था ना मैंने, उसमें से ये कलर है। पता नहीं चल रहा वैसे, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो चलिए, आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सबके जीवन में खुशियां लेके आएँ और अपना आशीर्वाद आप सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। और यहाँ छुट्टी नहीं होती है गणपति बप्पा की। अगर हम इंदौर में होते हैं ना तो वहाँ ज़रूर छुट्टी होती है गणेश चतुर्थी की, और उधर साइड गणपति जो है वो लेके भी आते हैं। हमारे पहाड़ों में नहीं होता है गणपति उत्सव, तो इधर साइड भी होता है कहीं कहीं, मैंने देखा था, लेकिन पहाड़ों की तरफ कम मनाते हैं, नहीं मनाते उधर साइड। तो चलिए, हमारे साइड ना सातू आठू का फेस्टिवल होता है, गौरा महेश की पूजा की जाती है। सातू आठू का व्रत 1-2 दिन के बाद है, और मैंने 2 साल पहले के ब्लॉग में शेयर किया था जब मैं घर गई थी। सातू आठू का व्रत बहुत बड़ा माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। करवा चौथ और वट सावित्री से भी बड़ा व्रत जो है ना सातू आठू का होता है हमारे यहाँ। सारी सुहागिन औरतें व्रत रखती हैं, 2 दिन का होता है, और गौरी महेश की इसमें पूजा होती है। तो चलिए, अब जो है मैं आगे के काम करती हूँ। तो लंच के लिए मैं सिंपल सी झोली बना रही हूँ, क्योंकि दही बहुत सारी थी और दही यूज़ करनी थी मुझे। तो यहाँ पे जो है मैंने सिंपल हींग, जीरा, लहसुन, प्याज का तड़का लगाया, ऊपर से डाली कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चावल यहाँ पे मैं गेहूं का आटा यूज़ करी हूँ, वैसे चावल का आटा भी डालती हूँ मैं कभी कभी। तो गेहूं का आटा डाल के कुछ देर मैंने फ्राई किया, और ऊपर से मसाले डाले, बेसिक मसाले जो होते हैं, और नमक मैं बाद में डालती हूँ जब बॉईल आ जाता है इसमें। तो उसके बाद मैंने दही और पानी का जो घोल तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दिया। बस इसको बॉईल लगाना है, 10-5 मिनट अच्छे से बॉईल करिए। नमक डाल के आपकी जो झोली है या फिर पहाड़ी कड़ी वो तैयार हो जाएगी। और दोपहर के बाद मैं सीधा शाम को ही शूट कर रही हूँ। अभी करीबन 6 बजने वाले हैं शाम के, और मैं यहाँ पे बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही थी। सारे कपड़े सूख गए थे और बहुत सारे थे फोल्ड करने वाले। तो फिर नोनी को मैंने शायद यहाँ पे गुड़ चना दिया था खाने के लिए, वो गुड़ चना भी खा रहा है। टीवी लगाई हुई थी, थोड़ी देर पहले वो सो के उठा है, काफ़ी देर तक सोया था वो। और यहाँ पे जो है मैं अपना काम करूँगी, उसके बाद जो है डिनर बनाएंगे। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज रहे हैं, और आज जो है नोनी 5:30 बजे उठा है सो के, तो इसलिए हम लोग पार्क नहीं जा रहे। मेरे काम भी ऐसे पड़े हुए। मैं एक्चुअली सीरीज़ देख रही थी क्रिमिनल जस्टिस, तो मैंने पूरी ख़त्म कर दी। और वो जब तक ख़त्म नहीं होती ना तो क्यूरियोसिटी लगी रहती है कि क्या होगा, इस वजह से पूरी सीरीज़ देख के ख़त्म कर ली। इसीलिए ना मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ। जैसे बिग बॉस वगैरह है, तो अगर मैंने एक बार देख लिया तो फिर बार बार देखने का मन करता है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही नहीं देखती हूँ। जब मैं घर थी पिछले साल, तो पिछले साल मैं बहुत देखती थी बिग बॉस, और मतलब सारा ध्यान उसी में और सारा टाइम मेरा उसी में वेस्ट हो जाता था, और मैं काम, एडिटिंग, घर के काम सब ऐसे रह जाते थे, तो इसलिए ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो चलिए चाय बनाते हैं, हस्बैंड आ गए हैं। बन रही है चाय, और मैंने करेले में नमक लगा के छोड़ा है, तो थोड़ी देर में उसको बनाऊँगी। प्याज मैंने कट कर लिया है, आटा गूँथ लिया है, तो मेरा सारा काम डन है। थोड़े से चावल बचे हुए, ये रात को हम फ्राई करके खा लेंगे। फ्रेंड के साथ साइकिल चला रहा है बाहर, अधिराज के साथ, उसको बुलाना आया था। गुड। तो अभी नोनी का फ्रेंड आया था उसके साथ खेलने के लिए, तो उसके साथ बिज़ी है। और हस्बैंड को मैंने चाय दे दी थी, और मैं अपना डिनर बनाऊंगी। तो करेले जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। उसके बाद मैंने इसमें जीरे का तड़का लगाया, प्याज और करेले फ्राई होने के लिए रख दूँगी कुछ देर। और दोनों बच्चे जो हैं आराम से खेल रहे थे, और हस्बैंड उनको देख रहे थे, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो शाम का टाइम मेरा बहुत बिजी निकल गया। इसके बाद मैं आपसे सीधा मिलती हूँ सुबह, क्योंकि आज हमें निकलना था हल्द्वानी के लिए। तो रीज़न जो है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो आज हो गया है थर्सडे, और अपने टाइम पे उठ गई थी मैं करीबन 6 बजे के आसपास। तो यहाँ पे जो है अब नहा के मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करेंगे। मैंने दही और सूजी सोक करके रखी थी, मैं उत्तपम बना रही हूँ। तो प्याज और टमाटर डाला, इसमें नमक डाला और कश्मीरी मिर्च डाली। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो गया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी उत्तपम, सिंपल सा नाश्ता। और फिर हमें रेडी भी होना था। थोड़ी पैकिंग मैंने शाम को करी थी, थोड़ी पैकिंग फिर मैंने
सुबह का ही जो छोटा मोटा ज़रूरत का सामान है। सिर्फ हम लोग 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले हैं, नाश्ता बन गया है, चाय चढ़ाई हुई है मैंने। तो फिर आज जो है हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी। तो वहाँ पे ना एक्चुअली मेरा बैंक का कुछ काम है। हम लोग गए थे 2023 में, तब मैंने कुछ काम किया था लेकिन हो नहीं पाया था तब भी। तो आज जो है बैंक का काम करना है और हम लोग 1-2 दिन वहीं स्टे करेंगे। तो नोनी की स्कूल की छुट्टी कर ली है मैंने। तो नाश्ता हो गया था और नाश्ते के बाद किचन जो है बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, कुक टॉप वगैरह, ताकि मेरे जाने के बाद ना यहाँ कोई कॉकरोच वगैरह ना आए। तो इसीलिए किचन कहीं भी जाने से पहले ना साफ़ सुथरा छोड़ के जाना चाहिए, किचन से लेके सिंक। फिर लास्ट में मैंने पोछा भी लगाया। तो ये सारे काम करे, पूरा आधा पौन घंटा मुझे इसमें लग गया। रोटी का डब्बा खाली किया और वो जो कपड़ा है वो भी मैंने वॉश किया, क्योंकि ना रोटी के डब्बे में स्मेल आने लगती है। तो ये सारे काम किए और किचन मेरा हो गया है एकदम साफ़ सुथरा। तो 8:45 बज गया है और हम रेडी हो गए हैं। हस्बैंड सामान रख रहे हैं कार में और बाहर बारिश हो रही है बहुत अच्छी वाली। तो आज फिर से बारिश में हम लोग सफ़र करेंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए निकलते हैं सफ़र पे। पेट्रोल चलो। हल्की बारिश हो रही है अभी, ठीक। हल्की बारिश हो रही है, तेज़ बारिश होती तो और अच्छा लगता। मज़ा आ रहा है ना नोनी? ये नोनी, आजकल जब भी हम लोग कहीं इधर उधर जा रहे हैं ना, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हाय। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ से हम लोग मतलब हल्द्वानी जो है ना, यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते हैं। 2-2.5 घंटे तो लगते हैं ना, 2 घंटे 2 घंटे लगते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा प्लेन्स का ही सफ़र है यहाँ से। अच्छा है, मतलब जैसे पहाड़ों का सफ़र होता है ना 7-8 घंटे का, यहाँ पूरा प्लेन्स है। पहाड़ों में सफ़र करने का डर भी नहीं और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। हल्द्वानी जो है एकदम, हल्द्वानी के बाद से पहाड़ शुरू होते हैं। और आपने मेरे पुराने व्लॉग्स तो देखे ही थे, हल्द्वानी वाले, जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। हम लोग नैनीताल रोड पे रहते थे और वहाँ से पूरा पहाड़ दिखते थे काठगोदाम के। बड़ा अच्छा व्यू था वहाँ पे भी और बहुत अच्छी सी जगह थी। लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी फील हुई थी उधर भी। लेकिन जब बरसात होती है ना, और सर्दियों में मौसम बहुत अच्छा रहता है वहाँ का। क्या बेटा? ट्रेन की पटरी देखो। ये है रेलवे स्टेशन, ये वो है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग निकले ही हैं घर से और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, हल्की बारिश उधर साइड तो हल्की बारिश हो रही थी हमारी तरफ, यहाँ तेज़ बारिश हो रही है। तो ऐसे में ट्रैवल करने का बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तेज़ बारिश में कार में घूमो। जब हम लोग इधर को आओ बेटा, जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना पिथौरागढ़ से, तब भी कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो अभी दोबारा से बारिश में हम लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये तेज़ बारिश हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का। देखो कुछ लोग तो भीगते हुए जा रहे हैं बेचारे, क्योंकि सुबह का टाइम है ना और वर्किंग डे है। तो लोग अपने काम से बाहर निकले होंगे और बारिश हो गई है तो भीग रहे हैं। स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे। कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, नर्सरी, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। रास्ते में कई देर तक तो बहुत तेज़ बारिश होती रही, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन फिर जैसे हम हल्द्वानी पहुंचने लगे थे तो उधर साइड मौसम मतलब बारिश वाला हो रहा था। उस टाइम पे हुई नहीं थी बारिश, लेकिन हम जो है ना टाइम से पहुंच गए थे। सुबह सुबह निकलो तो ये चीज़ रहती है कि ट्रैफिक नहीं रहता है
और आराम से पहुंच जाओगे। तो वैसे भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हल्द्वानी और बरेली में। तो यहाँ पे जो हम लोग पहुँच गए थे हल्द्वानी, और हल्द्वानी पहुँचते ही पहाड़ दिखने लगते हैं नैनीताल के। तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग आती है। और अपना पुराना शहर है, करीबन 1-2 साल हम लोग यहाँ पे रहे हैं, जाना पहचाना है। तो कुछ जगह, मतलब ऑलमोस्ट जगह मुझे पता है। यहाँ आ गया, और यहाँ पे एक आगे मंदिर आएगा, कालूशाही का मंदिर, और ये पूरा मार्केट है अंदर को। मैंने वो देख लिया। हम लोग जब इंदौर जाने वाले थे तब आए थे यहाँ पे। मंदिर बन गया नया, सब डाल गए। यहाँ पे हमने खाना खाया था। तो करीबन सुबह 10:30-11 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे हल्द्वानी। और उसके बाद फिर इसके आगे का वीडियो जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।